हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। भले हमारी पीढ़ी पूरी अल्ट्रा मॉडर्न हो चुकी है, बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, पहनावा ओढ़ावा खान पान सब में चेंजेस आ गए हैं। पहले ज़माने के हिसाब से अभी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, पर फिर भी आज की पीढ़ी मांगलिक दोष को लेकर के इस मांगलिक दोष इस वर्ड से या मंगल दोष इस वर्ड से खुद को अलग नहीं कर पा रही है। रोज़ मेरे पास कम से कम हज़ारों की तादाद में मेल आते हैं कि मैम शादियां नहीं हो रही है, शादी के उपाय बताइए, शादी के उपाय बताइए, मांगलिक दोष है। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत बड़ा ग्रुप है, लड़के लड़कियों का बहुत बड़ा एक तादाद हो गई है जिनकी शादियां नहीं हो रही है, और शादी ना हो पाने की मात्र उनकी एक रीज़न है, वो है मांगलिक होना। उम्र बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो रही है, बार बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। और भारतीय ज्योतिष के अनुसार अगर किसी भी जातक की कुंडली के 12 भागों में से अगर फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 8th हाउस में या 12th हाउस में मंगल स्थित हो तो लड़का या लड़की मांगलिक हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो साउथ इंडिया में है उसमें द्वितीय भाव में स्थित मंगल वाली कुंडली को भी मंगली कुंडली मानी जाती है। और दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मंगल के प्रभाव से 80% शादियां देर से होती है, 15% मामलों में बात बनते बनते बिगड़ जाती है, और मात्र 5% मामलों में मंगल वैधव्यता या विधुरता का प्रभाव डालता है। विधुरता मीन्स मतलब विडो होने या विडोवर होने का प्रभाव डालता है। मंगल के जो प्रभाव से ग्रस्त होते हैं लड़के लड़कियां, उनके लिए बहुत सारे उपाय आज मैं बताऊंगी, जिसको करने से मंगल दोष कम हो जाते हैं। दोस्तों, मंगल हमेशा अनिष्टकारी नहीं होता है, कभी कभी मंगल अच्छा होता है। मंगल दोष क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे विचार करेंगे, और मंगल दोष के लक्षण, निवारण और उपाय क्या हैं। एक लड़का था, वो मांगलिक था, इस कारण उसके लिए क्या होता है, दूसरी लड़की मांगलिक खोजी जाती है। वधू के साथ वर पक्ष वाले भी सुख की सांस लेते हैं, दोनों को इसका मीनिंग भी पता नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, घर वालों को पता होता है मेरा बच्चा मांगलिक है, मेरी बेटी मांगलिक है, लेकिन लड़के लड़कियों को इसका मीनिंग तक नहीं पता होता है क्या उनमें दोष है, क्योंकि उनका जन्म का दोष है, ये उनको पता भी नहीं होता है। जो दोष उन्होंने कभी किया ही नहीं है, वो दोष की सज़ा उनको भुगतनी पड़ती है। ऐसा लगने लगता है कि मांगलिक होना दुर्भाग्य है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 में से 4 जोड़े मांगलिक होने ही होने हैं। जिस तरह से बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, उसी तरह से ग्रह और नक्षत्रों की समस्या भी आसानी से ज्योतिष से सॉल्व हो सकती है, हर चीज़। लेकिन आजकल की पीढ़ी को क्या प्रॉब्लम है, वो इसका वैज्ञानिक आधार मानने को तैयार ही नहीं होती है। ज्योतिष टोटली विज्ञान पे, साइंस पे आधारित है दोस्तों, जिसको सदियों से सिखाया जाता है, और आज भी दोस्तों हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं अगर हम इसको माने। सबसे पहले ध्यान दीजिए होता क्या है मांगलिक। भारतीय ज्योतिष की कुंडली 2 प्रकार की होती है, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली। ज्योतिष अंक गणित 1 से 9 तथा होता है, और सूर्य 2 चंद्र का और 9 मंगल का नंबर माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में राहु और केतु को 8वां और 9वां ग्रह माना जाता है। और जब भी हम कुंडली में चंद्र और सूर्य की गणना करते हैं, तो उसमें मैंने पहले भी बताया आपको, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 7th, 8th और 12वें स्थान पर मंगल होने से मांगलिक दोष माना जाता है। मांगलिक में यूजुअली क्या होता है, स्वभाव में आदमी क्रोधी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, और शासक टाइप का प्रवृत्ति होता है, सबको रूल करने की प्रवृत्ति हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसको हम देखते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह हमारे चारों ओर हर टाइम रहता है। दोस्तों, हमारे जन्म के समय हमारे जो प्लैनेट्स की हालत होती है, उसको ले करके हमारे आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालता है, और उसी बेसिस पे जो प्लैनेट्स आसपास होते हैं उसके बेसिस पे हमारी कुंडली बनाई जाती है। जब भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल शनि हो, ऐसे में राहु
चंद्रमा के साथ हो। इसके साथ ही शत्रु राशि अगर कुंभ हो, मकर हो, तो इस तरह की कुंडली को मांगलिक दोषयुक्त कही जाती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसी कुंडली से विवाह में अड़चन आती है, विवाह देर से होता है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में हो जाता है तो फिर जातक का विवाह जल्दी हो जाता है। दोस्तों, अगर जल्दी हो भी जाता है तो ऐसे लोगों की गृहस्थी में क्लेश और दुख बना रहता है। भूमि, भवन निर्माण संबंधी मामलों में उलझन होती है। घर के बड़े बूढ़ों से अनबन होती है। मांगलिक दोष दोस्तों हमेशा से ही शादियों में व्यवधान डालता रहा है, और सप्तम भाव में अगर मंगल हो तो विवाह में कठिनाइयाँ विवाह के बाद भी बनी रहती है। अगर अष्टम भाव में मंगल हो तो जातक के कुसंगति में पड़ने के योग बनते हैं। अगर मंगल के अष्टम भाव में होने के कारण जीवन साथी की मृत्यु तक के माने जाते हैं, योग हो जाते हैं। दोस्तों, इसका निवारण बहुत आसान है और विष ही विष को मारता है। किसी औषधि का आप देखेंगे का प्रतिरोधक, जैसे एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती है वो क्या होती है, उसी बीमारी के जर्म्स लेकर के उसी को स्ट्रॉन्ग करके एंटीबायोटिक्स की तरह से प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर हम ध्यान रखें कि मांगलिक से मांगलिक का विवाह हो जाता है तो मंगल दोष का निवारण अपने आप हो जाता है। और मांगलिक दोष होने पर अगर वधू पक्ष की लड़की का पूर्व विवाह पीपल के साथ कर दिया जाता है, या तो फिर इसके अलावा शालिग्राम से भी कुछ लोग विवाह कराते हैं। शादी का मूल मंत्र है दोस्तों संयम, जो किसी भी विवाह में काम आता है। वैसे अगर आप रहें तो आप देखेंगे दोस्तों मांगलिक दोष अपने आप कट जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, इस कारण से लाल किताब में मांगलिक दोष के जातकों को लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रहना चाहिए, और बरगद का जो पेड़ है उस पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। अपने पास आप एक चांदी का चकोर टुकड़ा रख सकते हैं। चिड़ियों को दाना खिलाना चाहिए, और रात को सिर के पास पानी का बोतल रख के सोएं। सुबह वो पानी किसी भी पेड़ में डाल दें। अगर आपके पिता नहीं हैं तो पिता के नाम पर दूध का दान दें, और पराई स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, कुंडली मिलान करके विवाह करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप हनुमान जी की पूजा तो मंगल दोष में अत्यंत लाभदायक बनाई गई है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लाल सिंदूर रखकर हनुमान जी का व्रत रखें और देखेंगे कैसे उनके कुंडली से मंगल दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको शादी के बाद पता चलता है कि मंगल दोष से पीड़ित हैं तो मन को अशांत ना करें। मंगल ग्रह लाल रंग की ओर आकर्षित होता है, इसलिए रक्त पुष्प, रक्त चंदन, लाल कपड़े में लाल मसूर दाल, लाल रंग की मिठाई आदि को बांधकर नदी में बहा देना चाहिए। दोस्तों, मंगल दोष के निवारण, जितना मंगल दोष के प्रॉब्लम्स होते हैं उतना ही मंगल दोष के उपाय भी होते हैं। ऐसा आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि मंगल दोष ठीक नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। अगर मंगली कन्या हो तो 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से लड़की माना जाता है वृद्धावस्था तक, बूढ़े होने के बाद भी विधवा नहीं होती है। लड़के को इस स्थिति में मंगल का व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए। और लड़की अगर मंगलिक हो तो लड़का देखने जाते वक्त पिता की बजाय चाचा, ताऊ, दादा या पिता की तरफ से कोई अन्य रिश्तेदार को भेजने से मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। मंगल दोष से युक्त लड़के या लड़की के लाल या सफ़ेद मूंगा धारण करने से भी मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। 2 से 2.5 रत्ती का मूंगा अगर पहनाया जाए सोने में धारण करके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, तो अपने आप मंगल दोष धीरे धीरे कम हो जाते हैं।
दोस्तों, मंगल दोष से युक्त लड़के या लड़की को विधिवत प्राण प्रतिष्ठित मांगलिक यंत्र धारण करने से भी मंगल दोष का उपाय बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर लड़की की जन्म कुंडली में मंगल का स्थान मारक है, अर्थात वैधव्य योग बोलते हैं उसको ज्योतिष में, दो विवाह दर्शाने वाला हो, तो लड़की को कुंभ विवाह, विष्णु प्रतिमा से विवाह, वट वृक्ष विवाह आदि करा करके उसका विवाह करवाना चाहिए। कुंभ विवाह का अर्थ होता है किसी घड़े से विवाह कराना। विष्णु प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? मंदिर में जाकर मूर्ति के साथ विवाह कराना। और वट वृक्ष विवाह का अर्थ होता है पीपल या बरगद के पेड़ से विवाह करना। ऐसे पेड़ जिनकी आयु अधिक होती है उनके साथ विवाह कराना चाहिए। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह विवाह बिल्कुल गुप्त रूप से करानी चाहिए, जिसकी जानकारी लड़की के पिता तक को भी नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, बाल वैधव्य योगे अपि कुंभदु प्रतिमादिभि कृत्वा लग्नम रह पश्चात कन्यो व्याह योति चापरे। दोस्तों, इसका अर्थ है कि आपको कन्या का विवाह अगर पहले गुप्त रूप से आप करा देंगे तो आपको बाद में तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मंगल दोष का उपाय बड़ा ही साधारण सा है। आप मंगल दोष के लिए कुछ मंत्र हैं, उनको भी आपको बता देती हूँ, वो भी आप जप कर सकते हैं। और कुंडली में मंगल दोष होने पर एक सिंपल सा मंत्र है, ओम भौमाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। खासकर मंगलवार के दिन हनुमान पूजा का विधान आता है। हनुमान जी के साथ ही मंगल ग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। मंगल ग्रह को मंगलकर्ता, दुखहर्ता, ऋणहर्ता माना गया है। कुंडली में मंगल ग्रह के दोषपूर्ण होने से बहुत तरह के कष्ट का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरह के कष्ट होते हैं दोस्तों, और अलग अलग आप उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहाँ जा कर के एक हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। मांगलिक दोष से युक्त जातक को नियम से हनुमान चालीसा का पाठ और गणेश जी और मंगल यंत्र की पूजा करना लाभकारी माना रहता है। इस दिन आप रेवड़ी को मीठे जल में भी प्रवाहित करेंगे तो भी विद्या की प्राप्ति होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप बीमार हैं तो गुड़ और आटे का दान करने से या मीठी रोटी का दान करने से मंगलवार के दिन आपको अपने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप कर्ज से युक्त हैं, कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और किसी युवा ब्राह्मण सन्यासी से आप चाहें तो ये पाठ करा सकते हैं। इससे आपको बढ़ रहे कर्जे से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर घर में क्लेश होते हैं तो जल में लाल मसूर बहाने से घर के क्लेश दूर होते हैं और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। आज आपको मैंने एक से एक उपाय बताए हैं दोस्तों मंगल दोष के, उसके क्या लक्षण है, क्या निवारण है, क्या उपाय है। डरना नहीं है, दोस्त बना लीजिए मंगल को अपना ये उपाय करके, और फिर देखेंगे आपके जीवन की सभी परेशानियां कैसे दूर हो सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर किसी भी तरह के प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें। अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी के मज़े उठाते रहिए। प्रॉब्लम्स का नाम ही लाइफ है। अगर स्ट्रेट लाइफ चलने लगेगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, तो जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली, जो भी आपकी फैमिली में मांगलिक हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। बड़ा आसान सा उपाय बताया है मैंने मंगल दोष दूर करने का। सब कोई करके शादी ब्याह की अड़चनों को दूर कर सकते हैं इन उपायों से। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।